नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। चलिए क्यूज अटेंड करते हैं। आज 27वां दिन है भूगोल के इस पार्ट का। पार्ट 2 लेकर आए हैं भौतिक भूगोल से। देखिए ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज आपको सारे क्यूज कराए जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का भी क्यूज चल रहा है आपको पैरेलल, तो वहां भी आप लोग लास्ट जो क्यूज है वो किसी ने अटेंड नहीं किया आई थिंक, तो जाके देखिए चैनल पे, क्योंकि वो क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लास्ट वाला क्यूज है हिस्ट्री का, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था यूट्यूब के जरिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये भौतिक भूगोल का ये पार्ट 2 27वें दिन में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पीडीएफ लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा। उसके अलावा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे हम लोग शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके यहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्चा भूमि है ना, उच्चा भूमि तेलंगाना। देखिए तेलंगाना कहां है, तो आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना जो है भारत के दक्षिण छोर पे होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पास ये का राज्य है जो कि उसका एक अलग पार्ट बना है तेलंगाना। इतनी चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्वत है, पठार है जो कि नॉर्थ में है, तो आंसर देखिए यहाँ पे अरावली दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। आप भी आंसर कमेंट कर सकते हैं देख के ही, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है मानचित्र के जरिए भी पठारों और पहाड़ों के बारे में पढ़ाया है मैंने, तो उन वीडियोस को देखिएगा और वहां से समझ में आ जाएगा सारा चीज कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र पे क्या है। तो ये सारी चीजें देखिए, पश्चिमी घाट कौन सा है, तो भारत का ये जो क्षेत्र है दक्षिण में, ठीक है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट कौन सा है, तो ये घाट कहलाता है पूर्वी घाट, ओके। तो यहाँ पे तेलंगाना है, तो इसका जो पर्वत श्रृंखला है ये लगभग ऊंचा भूमि, ये पूरी यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ क्षेत्र है। सतपुड़ा भी यहाँ साउथ में ही है। बस अरावली जो है आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ पर्वतमाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों आपके लिए। तो क्यूज को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए आप लोग सभी। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना पिछला वीडियो हम लोग दे चुके हैं उन सबको जाके देखें और उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ें, क्योंकि एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और लगभग हम लोग 1000 से भी ऊपर आपको एमसीक्यू दे चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि जीके की बात कर ले तो हम लोग 1000 से भी ऊपर आपको प्रश्न दे चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीएचएसएल में, तो पूछा गया है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे। तो भारत का सबसे पहले निर्मित जो सिनागोग है ये स्थित है दोस्तों डी यानी कि कोची केरल में है, ठीक है। कोची जगह है, वहां पे 1567 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसका, तो यहूदियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था सिनागोग का। यहाँ पे वो पूजा अर्चना अपने यीशु का करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखें, ये यहूदियों का धर्म स्थल भी माना जाता है सिनागोग, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य को भारत की सिलिकॉन सिटी यानी कि सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है, तो भारत के कौन से शहर है ये, ठीक है, शहर कौन से राज्य के शहर में, तो देखिए कर्नाटक का है राज्य और ये इसका शहर है बेंगलुरु, नोट कर लीजिएगा, इसकी कैपिटल सिटी है और इसको हम लोग जानते हैं सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन सिटी के नाम से। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, जितने भी आईटी इंडस्ट्री है उसका हब माना जाता है ये क्षेत्र, ठीक है। पूरे भारत का सबसे ज्यादा आईटी कंपनी आपको बेंगलुरु में मिलेगी, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अंकलेश्वर कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं, ये कहाँ पे स्थित है। चलिए इसका आंसर तो आप लोग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। उसके अलावा आरआरबी 2010 का क्वेश्चन पूछा गया है और ये सीजीएल यानी कि जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें 2005 में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, गुजरात में। अंकलेश्वर जो है दोस्तों ये आपको मिलेगा, अंकलेश्वर जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा तेल निकलती है। और ये बता दें आपको कि 1200 मीटर, जी हाँ 1200 मीटर लगभग के एरिया में ये तेल निकाला जाता है अंकलेश्वर से। और कलोल जो क्षेत्र है वो अहमदाबाद के आसपास पड़ता है, ठीक है, अहमदाबाद जो है। और ये जो कलोल अंकलेश्वर है ये एक भड़ौत जिला है गुजरात का, जहाँ पे उस क्षेत्र में अंकलेश्वर आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बन सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग किसका है। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ना, आपके भारत के बारे में है यहाँ पे क्वेश्चन ये। तो चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, गोंडवाना लैंड का। जी हाँ, जब ये
गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था तो उसमें उस समय एशिया और याद कीजिए कुछ, है ना, एशिया और अफ्रीका, है ना, ये दो कंटिनेंट का यहाँ पे अलगाव हुआ था जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। पहले का अगर मानचित्र देखोगे बहुत पुराना, सदियों पुराना, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का पता चलेगा। कितना पुराना, तो लगभग 300 से लेकर 180 मिलियन वर्ष पूर्व का जब मानचित्र देखोगे तो जो एशिया और अफ्रीका का क्षेत्र था वो एक दूसरे से सटा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना लैंड के विखंडन से उपमहाद्वीप बना भारत का, ये याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। अब पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी एरिया में आती है। ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया है 2017 में सीजीएल में ही पूछा गया है। अभी लगातार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लेकर आया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इन सब क्वेश्चन को नहीं देखा तो आप मिस कर जाओगे एग्जाम में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियां जो है स्थित है कहाँ पे, तो पूर्वांचल पर्वतमाला के श्रृंखलाओं में। देखो इसके बारे में एक बात जान लो, ये हिमालय जो है उसका एक पार्ट है, हिमालय का, हिमालय श्रेणियों का। ओके, और ये पूर्वांचल श्रेणी जो है अंतर्गत गारो, खासी, जैंतिया, पटकाई और लुसाई, ये 4-5 नाम याद रखिएगा, ये इन सब से जुड़ी हुई पहाड़ियां हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका आंसर यहाँ पे कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो है हिस्ट्री का, वो वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको देखिएगा। फिर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे। वहाँ पे नया क्या, वो चैप्टर चल ही रहा है अभी, आधुनिक भारत का इतिहास। तो वहाँ पे क्यूज अभी और मिलेंगे आपको। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, तो ये है दोस्तों आंसर यहाँ पे डी, पीर पांजल। जी हाँ दोस्तों, पीर पांजल जो है पर्वत श्रेणी भारत में ही स्थित है, जो कि अराक्यूनुमा और म्यांमार साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक स्थित है ये पीर पांजल की पर्वत श्रेणी। ओके, याद रखिएगा, बहुत लंबी है ये। चलिए अगला सवाल देखें, इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर की बात की गई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आंसर है दोस्तों, नोट कीजिएगा, इट्स सी। जी हाँ, नंगा परवर। जी हाँ, नोट कीजिएगा, इट्स नंगा परवर। ये सबसे ऊंची शिखर कही जाती है कहाँ पे, तो ये देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। और ये परवर, माफ कीजिएगा यार, सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा है ना, लिखने में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और इस सब चीज़ों को हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे। तो नंगा पर्वत इसका नाम है दोस्तों। और ये इसकी देखिए आपको ऊंचाई याद रखनी होगी, इसकी ऊंचाई है 8125, ठीक है, मीटर। और वहीं पे नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये नोट कीजिएगा 7824। ओके, और एक और है जिसका नाम है कामेत। ये देखिए, ये सारे पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पूछता है एग्जाम में, तो इसकी ऊंचाई कितनी है कामेत की, तो याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7756 ओके मीटर। याद रखिए, याद रहेगा ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करने से पहले एक आंसर मुझे आप लोग दीजिए कि तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। अगर 1000 MCQ यहाँ पे हम लोगों ने आपको दे दिए हैं, इन 1000 MCQ में अगर आपको एटलीस्ट 700 भी क्वेश्चन याद नहीं है तो आपका यहाँ पे पढ़ना बेकार है सर, मत पढ़िए। इससे अच्छा है कि किसी और को शेयर कर दीजिए वीडियो, वो पढ़ सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हम लोग जीके के सिर्फ, है ना, सिर्फ जीके की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। और ये अभी जो वीडियो चल रहा है अभी और चलेगा, क्योंकि इसमें तो 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं और हिस्ट्री में भी अभी 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं। तो सोचिए लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो अब यहाँ पे आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, आपके एसएससी सेक्शन ऑफिसर वाले, ऑडिट वाले एग्जाम के लिए। तो आंसर है यहाँ पे डी, मोनसीनराम। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, मोनसीनराम जो है ये सबसे आर्द्र एरिया है भारत का। और यह जो है पूर्वी खासी पहाड़ियाँ जो है, खासी पहाड़ी का मैंने अभी नाम बताया आपको,
पूर्वी खासी पहाड़ियाँ में स्थित है, जो कि शिलोंग से लेकर 69 किलोमीटर, शिलोंग से 69 किलोमीटर की दूरी पर है, और चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर पे। देखिए वर्षा सबसे ज़्यादा होने के कारण जो है चेरापूंजी में, इसलिए ये जगह भी आर्द्र होता है। तो अगर भारत का सबसे आर्द्र राज्य पूछेगा तो चेरापूंजी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे बालतोरो हिमनद स्थित है। बालतोरो हिमनद, ये माफ़ कीजिएगा बाल्तो है, ये यहाँ पे बालतोरो लिखा गया है, ठीक है। ये बालतोरो है, एक्चुअली बालतोरो है, इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। तो ये ग्लेशियर है, ये कहाँ स्थित है? चलिए देखिए, क्वेश्चन मिस्टेक हो पर मैं यहाँ पे सुधार देता ही हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि कमेंट थोड़े से अच्छे करें। कोई भी किसी से सब परफेक्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती होती ही है, पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझना, और आप समझ जाते हैं तो यहाँ पे कमेंट करके उसको बताना अच्छी बात है, पर ज़्यादा उसको खींचना बुरी बात है, ठीक है। तो बालतोरो हिमनद जो है स्थित है दोस्तों, ये शिवलिंग में, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, शिवलिंग में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो एक शिवालिक है, ठीक है, इसको हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये 2 से 5 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, परंतु इसमें कुछ भीमकाय हिमनद जैसे कि सियाचिन, हिस्पर, बियोको, बाल्टोरो जैसे कि पर्वत श्रेणी आते हैं, और जिनकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर से भी अधिक है, ओके। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11, मेकाल पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतमाला जो है, वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सॉरी, छत्तीसगढ़ जो है भारत के दक्षिणी, जी हाँ, भारत के माफ कीजिएगा, भारत के मध्य में है ना, जो कि भारत का ये जो पार्ट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था पहले तो पार्ट, अब इसका विभाजन हो चुका है। तो ये जो है मेकाल पर्वत जो है दोस्तों, ये भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसका सर्वोच्च शिखर जो है, इसका नाम है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर, ओके, जिससे कि अमरकंटक से सोन, नर्मदा जैसी नदियां यहाँ से निकली हैं, उसका उद्गम हुआ है, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। और यहाँ से एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसे हम लोग मेलघाट के नाम से जानते हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है दोस्तों, इट्स अ सी, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, निकोबार द्वीप के स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, निकोबार द्वीप के समूह, ठीक है, निकोबार जो द्वीप है उसके समीप में एक पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी छोर है वो भारत का, ओके। अगला सवाल है कि नल्लमल्ला, है ना, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो आंसर नोट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, गुंटूर, ठीक है, नाम नोट कीजिएगा, कुर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम, कट्टप्पा और चित्तूर जैसी जिले हैं जो कि विस्तृत हैं इस पहाड़ियों के आसपास, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछ सकता है। और जो कि इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। तो नल्ला मल्ला ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किस पहाड़ियों का विस्तार है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों का ये विस्तार है पूर्वी क्षेत्र में, ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो तटीय भूभाग को कहते हैं दोस्तों, इट्स अ बी, कोरोमंडल। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोरोमंडल जो है दोस्तों 430 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और ये जो तटीय संघन क्षेत्र है, ये 3 उप विभाग को अलग करता है, जैसे कि उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। तो ये कौन अलग करता है? तो ये तटीय भूभाग है जो कि इसको अलग करता है, कोरोमंडल को, ठीक है, कोरोमंडल अलग करता है इन तीनों भूभाग को। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा की बात की गई है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। तो इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का तट रेखा सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके एक्साइज इंस्पेक्टर के, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तट रेखा। और ये अगर पूछे कभी कि आपसे सबसे समुद्री जो पार्ट है, मतलब सबसे लंबा किसका है, तो याद रखिएगा गुजरात का है तट रेखा, समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है,
ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन दोनों अलग हैं, भारतीय राज्य की तट रेखा और एक समुद्री तट रेखा, ठीक है, दोनों अलग क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग सी यानी कि 7500 किलोमीटर। तो समझ सकते हैं ये आधा तो जो पार्ट है, ये जो ये पार्ट है ये नीचे का यहाँ से, तो यहाँ भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, तो सबसे ज़्यादा है भारत का ये 7500 किलोमीटर के एरिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संसार में दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर है दोस्तों, इट्स अ सी K2। देखिए संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, नाम याद रखिएगा, जिसे गॉडविन आंस्टीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गॉडविन आंस्टीन, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गॉडविन आंस्टीन भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है तथा पश्चिमी हिमालय की यह सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 किलोमीटर की है। ओके, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, देखिए वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीजें जो डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलती हैं वो आपको यहाँ पे वीडियो देखने में समझ में आएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए सारे क्वेश्चन को बताना थोड़ा जरूरी होता है। तो कोंकण रेलवे लगभग कितनी लंबाई है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL में, ठीक है, और उसके अलावा NTPC में पूछा गया है ये सवाल आपका 2016 में, उसके अलावा RRB में पूछा गया है 2010 में, 2012 में, 2014 में। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी 760 किलोमीटर की ये कोंकण रेलवे है जो कि मुंबई के निकट रोहा से, जी हाँ, रोहा से लेके मैंगलोर यानी कि कर्नाटक के मैंगलोर तक ये बिछी हुई है पटरियाँ, यहाँ की लाइनें, और ये 760 किलोमीटर की लमसम इनकी लंबाई है। और इस रेलवे लाइन की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोंकण रेलवे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो आंसर कीजिएगा महाराष्ट्र में। भारत में छत्रक सैल कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर नोट कीजिए सी, यहाँ पे भारत में छत्रक सैल जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? तो थार मरुस्थल में। अब देखिए छत्रक सैल जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो थार मरुस्थल में, जो कि भारत का कौन सा एरिया है? तो राजस्थान, जी हाँ, भारत का कौन सा एरिया है? तो राजस्थान है जहाँ पे थार मरुस्थल है। ओके, थार है और कुछ हरियाणा और पंजाब का पार्ट भी है, गुजरात का भी पार्ट है, जो कि ये थार मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और ये बता दें आपको कि यहाँ पे जो खेती है सबसे ज़्यादा नागफली उपजाई जाती है, और ये अरावली पहाड़ियों से लेकर कच्छ के रण तक फैली हुई है। तो मैंने आपको बोला ना कि ये गुजरात तक फैली हुई है, पर सबसे ज़्यादा पार्ट जो है इसका राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कि भारत के मरुस्थल को कहते हैं दोस्तों, इट्स अ सी थार मरुस्थल। जी हाँ, अभी मैंने बताया इसके बारे में, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान में है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा गुजरात में है, उसके अलावा पंजाब में है, उसके अलावा हरियाणा में है। ये 4 राज्यों में है ये सारी चीज़ें इनकी, ठीक है, और ये अरावली पर्वत के समानांतर लगभग गई हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके बने हैं दोस्तों आज के सिनारियो में। तो जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इसका नोटिफिकेशन गया है तो वो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाकर लाते रहें और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी कराते रहें। तो दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको जीके के करा चुके हैं यहाँ से अभी हम लोगों ने। तो कितना तैयारी है ये कमेंट बताइए, करें आप लोग ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर।